जय श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 17। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, समस्त ऋषिवरों के विदा होने के पश्चात राजा पृथु धर्म से राज्य कर प्रजा को संपूर्ण सुख देने के लिए कार्यरत हो गए। उन्हें राज्य करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया था। एक दिन प्रजा के पंच राजमहल में आकर राजा पृथु से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, हे पृथ्वीनाथ, आपके राज्य में हम समस्त प्रजाजन पूर्ण रूप से सुखी हैं, लेकिन हमारी एक चिंता है। आप यह समझे कि हम बाहर से तो बिल्कुल प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम चिंता से ग्रस्त हैं। दिन रात हमें चिंता खोखला कर रही है। हम उस चिंता में घुले जा रहे हैं। हे स्वामी, यदि इसका शीघ्र उपाय न किया गया तो हम चिंता रूपी देवी की गोद में लेटने को बाध्य हो जाएंगे। उन प्रजा के पंच पुरुषों की बात सुनकर राजा पृथु बोले, हे प्रजाजनों, आप मुझे बताएं, आपको क्या चिंता है। हम अवश्य ही उसका निदान करेंगे। आप मुझे बताएं, क्योंकि आपकी चिंता हमारी चिंता है। राजा पृथु की बात सुनकर प्रजाजन बोले, हे पृथ्वीनाथ, हम जो भी अन्न बोते हैं उस अन्न को पृथ्वी अपने पेट में डालकर इस तरह हजम कर जाती है कि उसमें फिर उगने की शक्ति नहीं रहती, और यदि थोड़ी बहुत देव योग से उग भी जाती है तो अति शीघ्र चूल्हे में चिलरों की तरह चुरमुर हो जाता है। तथा वृक्षों की मत पूछिए, वे तो बांझ स्त्री की तरह वन में बैठे हुए प्रभु श्री हरि विष्णु जी का जप करते हैं, और पुष्प फल देने तो दूर, वे दिन रात मुक्ति फल की इच्छा करते हुए अपने तन को तप द्वारा सुखाकर कांटा बना रहे हैं। प्रजाजनों के मुख से यह बात सुनकर राजा पृथु को अत्यधिक क्रोध आ गया। वे बोले, हे प्रजाजनों, आप निश्चिंत रहें, मैं उसी दुष्टा पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसको अन्न के हजम करने और वृक्षों को फल देने का सारा स्वाद आ जाएगा। पृथु को इस तरह क्रोध में देखकर पृथ्वी ने मन ही मन सोचा कि राजा पृथ्वी को उचित शिक्षा देकर समझाना चाहिए। यह सोचकर पृथ्वी तुरंत ही अपना गो का रूप धारण करके राजा पृथु से बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप मुझ पर वृथा कोप गुस्सा न करें। आप यदि मुझे सुफला सुरतला और सुखदा देना चाहते हैं तो जिस तरह मैं कहती हूं उसी तरह कार्य करो, क्योंकि प्रत्येक कार्य सही तरीके से करना चाहिए। यदि कोई मूर्ख पुरुष मक्खन निकालने के लिए दूध को मतने की जगह क्रोध में आकर बर्तन सहित पृथ्वी पर गिरा दे तो मक्खन तो क्या निकलेगा, दूध व बर्तन भी गवा देगा। इसलिए आप मेरे कहे अनुसार कार्य करके मुझसे भरपूर अन्न और फल आदि प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री विष्णु।